हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक मकान मालिक हैं और आपने घर किराए पे दे रखा है तो आपके क्या क्या अधिकार हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप एक मकान मालिक हैं तो आप किसी भी हाल में किराएदार की जो एसेंशियल सर्विसेज है, जैसे पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, रोशनी की सुविधा, ये आप काट नहीं सकते हैं। अगर आपको अपने किराएदार को हटाना है तो हटाने का एक प्रोविज़न है। जिस दिन आप रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, आप उस रेंट एग्रीमेंट में सारी बातों को उल्लेख कर दीजिए। जनरली रेंट एग्रीमेंट जो होता है वो 11 महीने का बनता है और उसके बाद का भी बनता है, 3 साल का बन सकता है, 2 साल का बन सकता है। तो अगर 11 महीने का आप रेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं तो उस परिस्थिति में उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर 11 महीने से ज़्यादा का अगर आप बना रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो अनिवार्य हो जाता है। आपको रजिस्ट्री ऑफिस में जा कर के उसका रजिस्ट्री कराना पड़ेगा। वो आपके लिए अच्छा भी होगा, एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा। रेंटर को अगर आप रख रहे हैं तो इस चीज़ का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आप उसको जो वो रेंट आपको अदा करता है उसकी स्लिप उसको दें। यानी कि एज ए रेंटर वो आपको पैसा दे रहा है ये साबित होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपको रेंट नहीं दे रहा है और आपके घर पर ज़बरदस्ती कब्जा करके रखे हुए हैं। रेंटर इज रेंटर, रेंटर जो है वो रेंटर है। लेकिन रेंटर कब है? जब आप उसका रेंट एग्रीमेंट है, जब उसका आपके साथ रेंट एग्रीमेंट है, वो रेंट पे कर रहा है, तब वो रेंटर है। अगर 4 महीने तक उसने लगातार रेंट पेमेंट नहीं किया है तो आप उसको 30 दिन की शॉर्ट नोटिस पर, यानी 30 दिन का समय देते हुए, लीगल नोटिस भेजते हुए उसको हटने के लिए कह सकते हैं और उसको हटाया भी जा सकता है। मकान मालिक के कुछ अधिकार होते हैं जो कानून में दिए गए हैं। वो सारे अधिकार मैं आपको आज बता रहा हूँ, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहला अधिकार ये है कि अगर आपको कोई किराएदार रेंट नहीं दे रहा है तो 30 दिन के नोटिस पर आप उसे हटा सकते हैं। अगर कोई आदमी आपके प्रॉपर्टी का मिस यूज कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, तो आप उस किराएदार को निकाल सकते हैं। मॉडल टेनेंसी अधिनियम की धारा 9 उपधारा 2 के अंतर्गत मकान के ढांचे या नवीकरण में 1 माह बाद किराया बढ़ाने का अधिकार है। यानी कि अगर आप मकान के ढांचे में परिवर्तन कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, आप उसके बदले में रेंट बढ़ा सकते हैं 1 माह के बाद। मान लीजिए आप जितनी ज़्यादा सुविधा दीजिएगा उसका रेंट तो आप लीजिएगा ही। और आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर रेंट एग्रीमेंट ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो गया है तो मकान मालिक के कहने पर किराएदार घर खाली अगर नहीं करता है तो 2 माह तक के 2 गुना किराए की मांग की जा सकती है। मान लीजिए कि रेंट एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, उसके बाद भी किराएदार जो है घर खाली नहीं कर रहा है, तो आप 2 महीने का डबल किराया उससे ले सकते हैं और उसको उस घर से खाली करवा सकते हैं। अगर 2 माह के बाद भी वो घर खाली नहीं करता है तो उससे 4 गुना किराया लेने का आपका अधिकार होगा। सबसे अच्छा लीगल एडवाइस मैं आपको ये देना चाहूँगा कि आप जब भी रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं तो कोर्ट चले जाइए किराएदार को ले करके और वहीं से एक डिक्री बना लीजिए। यानी कि एक एप्लीकेशन सबमिट कीजिए कि किराएदार उसमें ये कहेगा कि मैं इतने दिनों के बाद स्वतः घर या दुकान जो है वो खाली कर दूंगा। तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि आपका पक्ष काफ़ी मजबूत हो जाएगा। ऐसे और भी अधिकार हैं एक मकान मालिक के जो आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कि आप अदालत से एक एडवांस डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, जब भी आप किसी व्यक्ति को रखते हैं, तो आपको सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंट का पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि कौन व्यक्ति कैसा है, किस नीयत से आया है, उसके क्या उद्देश्य हैं, ये सारे चीज़ों का वर्णन आपको पुलिस वेरिफिकेशन में मिल जाएगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं और जो आप रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं उसे सोच समझ कर बनाएं। अगर आप भी मुझसे रेंट एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं
तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम और हमारी टीम आपको रेंट एग्रीमेंट बना के भेज देगी और उसकी जो फीस होगी वो आपको देना पड़ेगा। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर कोई मकान मालिक अपंग हो गया है तो अपंगता के आधार पर वो किराएदार को घर खाली करा सकता है। अगर मकान मालिक खुद उस घर में रहना चाहते हैं तो वो घर खाली करा सकते हैं। मतलब उनके पास कोई और घर नहीं है, सिर्फ वही घर है जिसमें वो किराएदार रह रहा है, तो उसको 1 महीने का नोटिस दे करके घर खाली करवाया जा सकता है, क्योंकि मकान मालिक के पास और कोई घर है नहीं, इसलिए उस परिसर में वो उनको खाली करा सकते हैं। लेकिन कब? जब उनके पास कोई और घर नहीं होगा तब। अगर आपकी प्रॉपर्टी का कोई मिस यूज कर रहा है, कोई किराएदार मिस यूज कर रहा है, तो उसका कारण दिखाते हुए आप उसको खाली करवा सकते हैं। रेंटर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि रेंटर अगर 100 साल तक भी रहता है आपके घर में तो वो एक रेंटर है, वो मकान मालिक कभी नहीं हो सकता। इसीलिए ये भ्रम पालना बंद कर दें कि रेंटर जो है आपके घर के ऊपर कब्जा कर लेगा और वो मकान मालिक बन जाएगा। नहीं, मकान मालिक कब बनेगा? जब 12 साल हो जाएगा उस रेंटर का और आपने उससे एक भी पैसे नहीं लिए होंगे और ना ही एग्रीमेंट कराया होगा, उस परिस्थिति में वो दावा कर सकता है। लेकिन अगर वो रेंट पेमेंट कर रहा है तो वो दावा नहीं कर सकता है, वो एक रेंटर है और रेंटर सिर्फ एग्रीमेंट से साबित होता है। इसलिए एग्रीमेंट ज़रूर बनाएं और उसको एज ए रेंटर ट्रीट करें, उसका सिग्नेचर लें और उससे अकाउंट में पैसे लें और उसकी एक रेंट जो रसीद है वो उसको ज़रूर दें, ताकि वो हर हालत में साबित हो जाए कि वो एक रेंटर है। अब अगर किराए की रसीद देनी ज़रूर है तो ज़रूर उसको किराए की रसीद दें। अगर नहीं भी ज़रूरत है तो भी उसे किराए की रसीद ज़रूर दें। यानी हर हाल में आपको ये साबित करना है कि वो आपका रेंटर है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सके। थैंक यू। जय हिंद।